प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। यदि आप 2024 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो, आप 10th क्लास में पढ़ते हो या 12th क्लास में पढ़ते हो या किसी भी क्लास में पढ़ते हो, निश्चित है आपके मन के किसी कोने में एक विचार जरूर हिलोरे मार रहा होगा, मतलब उठ रहा होगा कभी कभी कि काश यार मेरी 95 बन जाए, 99 बन जाए, ज़्यादा भी नहीं तो 90 प्लस तो बन ही जाए। और हाँ, ये आइडिया कम से कम 80% के मन में जरूर आता है, बट रिजल्ट देख लीजिए कितने परसेंट लोग, मुश्किल से 5% लोग ही वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रिवोल्यूशनरी आइडिया दूंगा, एक ऐसा क्रांतिकारी विचार दूंगा कि कोई भी स्टूडेंट जो इस आइडिया को फॉलो कर लेगा वो 95 प्लस या 90 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। बस उस टेक्निक को पकड़ जाना, उस आइडिया को पकड़ जाना। मैं कह रहा हूं बहुत दम है उस आइडिया में। हाँ, आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन मेरे कहने से एक बार फॉलो कर लेना। मैं कह रहा हूं सिर्फ ये क्लास नहीं जिसमें तुम पढ़ते हो, तुम्हारे जीवन की हर क्लास सुधर जाएगी, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि वो क्रांतिकारी, वो रिवोल्यूशनरी आइडिया क्या है। तो देखिए, जो हमारी स्टडी है, जो पढ़ाई है ना, उसको 90% क्या, मैं कह रहा हूं 100% मतलब स्टूडेंट्स एक ट्रेडिशनल वे से करते हैं। ट्रेडिशनल वे का मतलब होता है एक परंपरागत तरीका, मतलब जो वर्षों से चला आ रहा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा पढ़े थे, उनके मम्मी पापा पढ़े थे, हमारे रिश्तेदार पढ़े थे, सभी लोग पढ़ते हैं। और ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो परंपरागत तरीका है, इस ट्रेडिशनल वे में हम टीचर के पीछे पीछे चलते हैं। टीचर जो पढ़ाता है हम वही पढ़ते हैं, टीचर नहीं पढ़ाता हम नहीं पढ़ते हैं। आप मोटा मोटा ये समझिए कि दुनिया का हर स्टूडेंट, मतलब दुनिया की तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे इंडिया में लगभग यही तरीका है। हर स्टूडेंट बस टीचर के पीछे है, टीचर जो पढ़ाएगा वो पढ़ेगा। जैसे माना हिंदी की बात करें, मैथ की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश की बात करें, मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं। जैसे कि बच्चों कल हम चैप्टर 9 पढ़ाएंगे, या वो बताए भी नहीं, अकस्मात तुम गए आज चैप्टर 9 खोल लो, आज 10 खोल लो, आज हम लेटर पढ़ाएंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं है, वो जो पढ़ाएगा हम पढ़ेंगे, फिर कल मैं इसका टेस्ट लूंगा। मतलब कहने का मतलब है हम पूरी साल एक टीचर को फॉलो करते हैं, टीचर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। वो जो कहता है हम करते चले जाते हैं, वो जब टेस्ट लेता है तो टेस्ट देते हैं, उसके पीछे पीछे हैं। कहने का मतलब है हमारे दिमाग को हमने पूरी तरह से इस टीचर के भरोसे छोड़ दिया है कि यही हमारे दिमाग में एजुकेशन को डालेगा। अगर ये नहीं डालेगा तो हम एजुकेशन नहीं लेंगे। हम पूरी तरह से इस पर निर्भर हैं। अच्छा देखो, अब आप कहोगे सर आप कहने क्या चाह रहे हो, ये तो सदियों से चला आ रहा तरीका है, हर कोई ऐसे ही पढ़ता है। और हाँ, इस तरीके से पढ़कर भी लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, 99 भी लाते हैं, जॉब भी लगते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैं आज आपको एक क्रांतिकारी तरीका बता रहा हूं, एक ऐसा यूनिक वे बता रहा हूं जो कि इसका बिल्कुल उल्टा है। हाँ, एक खास बात ध्यान रखना, जब मैं आपको यूनिक वे बताऊंगा ना, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, आप स्कूल नहीं जाओगे, आप टीचर के पीछे नहीं चलोगे, या आप टीचर की बात नहीं मानोगे, आप मतलब सब कुछ वही रहेगा। लेकिन एक आइडिया नया आ जाएगा, और वो आइडिया बहुत क्रांतिकारी है। वो आपका कायाकल्प कर देगा, वो आपको जीरो से हीरो बना देगा। तो चलिए बात करते हैं इस यूनिक वे की। ये यूनिक वे ये कहता है कि पढ़कर जाओ। बड़ा अजीब लगेगा, बड़ा अटपटा लगेगा, हो सकता है तुम वीडियो भी छोड़ दो, भाग जाओ, मुझे गाली भी दो, लेकिन दो, मैं तो आपको बता के जाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, माना आपकी इंग्लिश की बात कर लो, चैप्टर नंबर 9 है, कल उसको टीचर पढ़ाएगा क्लास में, ठीक है, लेकिन पहले से तुम उसको घर पे पढ़ लो। अब आप कहोगे सर क्या अजीब बात है। हाँ, यही करना है। मैथ में कोई भी प्रश्नावली है, माना 10 कराएगा कल टीचर, एक दिन पहले तुम उसको घर पे पढ़ लो। SST है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट है, जो चैप्टर कल क्लास में पढ़ाया जाए उसको पहले एक दिन घर पे पढ़ लो। अब आप कहोगे सर आपका हो गया दिमाग खराब। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, और अब मैं तुम्हारा भी करूंगा। तुम्हारे मन में यही तो आ रहा है कि सर हम कैसे पढ़े। तुम पढ़ सकते हो। एक्चुअली हमने वर्षों में ये आदत लगा ली कि हम हर तरह से टीचर पे डिपेंड हो गए। हाँ हैं, और अब भी रहना है, लेकिन करना क्या है, बस उस चैप्टर को पहले पढ़ लेना है। अच्छा, पहले पढ़ने से फायदा क्या होता है, पहले पढ़ने से हमारा जो दिमाग है ना, उसमें भी ये क्षमता है चीजों को समझने की, ठीक है, चीजों को एक्सप्लेन करने की, चीजों की गहराई में जाने की। लेकिन हमने वो खो दी। क्यों? क्योंकि हम 100% टीचर पर डिपेंड हो गए। लेकिन जब हम 100% छोड़ करके, माना यहां पे तो हम 100% टीचर पर डिपेंड है, लेकिन हम 10% अपने भी माइंड पे थोड़ा बिलीव कर लें, अरे साक्षर तो हम है ही है यार, लिटरेट तो ही है, लिखना पढ़ना तो जानते ही है ना, तो माना कोई भी चैप्टर है उसको हम पढ़ तो सकते हैं ना। अब वो समझ में आए ना आए, हाँ शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि सालों से हम टीचर, मतलब बहुत साल से टीचर पे ही डिपेंड है, क्योंकि वही एक्सप्लेन करता है, वही रहस्यों को खोलता है, कठिन थ्योरी को वही एक्सप्लेन करता है। तो हमारा दिमाग हो गया वीक, कमजोर, बस हम हर चीज के लिए टीचर पर डिपेंड है। लेकिन जब हम थोड़े थोड़े ये प्रयास शुरू करते हैं
माना कोई चैप्टर है, आपने टीचर से पहले एक दिन पहले उसको घर पे पढ़ा, अब माना कि वो आपके 10 या 20% भी बिना टीचर के समझ में आ गया, और ध्यान रखना इतना तो आता है, इतना जरूर आता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है, हाँ कोई टफ है वो कम आ जाएगा, लेकिन आपको एक करना जरूर है। जब आप ये करके क्लास में जाते हो, अब इस वीडियो का मेन पॉइंट है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, जिसमें बहुत दम है और वही वो क्रांतिकारी विचार है। जब हम चीज़ों में उलझ के जाते हैं, जब हम छटपटाते हैं, तब हमारे अंदर एक प्यास पैदा हो जाती है। माना आप किसी चैप्टर में पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें समझ में आ गई, कुछ नहीं आई, जो नहीं आई ना वो हमें परेशान कर देती है, फिर हमें याद आती है टीचर की, फिर हम इंतजार करते हैं अगले दिन का, कब सुबह होगी, कब मैं क्लास में जाऊंगा, कब इस बात को समझूंगा टीचर से, इस बात को टीचर कैसे एक्सप्लेन करता है, तभी मुझे समझ में आएगी। तब हम एक छटपटाहट लेकर जाते हैं, एक प्यास लेकर जाते हैं, फिर वहां पर टीचर जब वो उंडेलता है, उंडेलने से मतलब है वो जब एक्सप्लेन करता है ना, तो पूरा का पूरा माइंड में जाता है, वो ऐसा समझ में आएगा कभी नहीं भूलोगे। तो जो ये यूनिक वे है ना, ये किसी औसत या साधारण बच्चे को भी यहां पहुंचा सकता है। अरे यहां पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे दिमाग के पूरे का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाएगा, इसमें बहुत तगड़ी क्षमता आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये फिर छटपटा रहा है, ये खुद उलझ रहा है, ये खुद चलने का आदी हो जाएगा। हमने टीचर के हाथ को 100% नहीं पकड़ा है, बस अब थोड़ा सा पकड़ा है, हम खुद पे डिपेंड हो गए हैं, तो हमारे दिमाग में एक क्रिएटिविटी पैदा हो जाएगी। अब जो ये यूनिक वे है ना, इसके मैं आपको 4 फायदे बताता हूं, ठीक है। अगला पेज लेता हूं। सबसे पहला इसका फायदा है, देखो फायदा नंबर 1, आपका जो 90+ वाला गोल है ना, ये आसानी से पूरा हो जाएगा। इसमें मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मतलब हो ही जाएगा, मान लेना मेरी बात। नंबर 2, जो आपकी एक रट्टा मार प्रणाली है ना, जिसको आप वर्षों से करते चले आ रहे हो, इससे आपको निजात मिल जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, माना पहले किसी चीज को टीचर ने पढ़ाया, मतलब पढ़ाते ही यार, मैं तो बहुत नई बात बोल रहा हूं, यही होता है। उसके बाद हम उस चीज को पढ़ते हैं ना, ठीक है, उस चीज को एग्जाम तक दिमाग में रखने के लिए हमें 5 से 6 बार रिवाइज करना पड़ता है, वो भी रट्टा मार मार के, ठीक है। और यही सत्य है। लेकिन जब हम इस टेक्निक से पढ़ते हैं कि उस चैप्टर को सिर्फ कुछ नहीं करना है, पहले पढ़ लेना है, ऐसा करने से हमको रट्टा मार प्रणाली से निजात इसलिए मिल जाता है कि हमें सिर्फ एक बार तो हमने पढ़ा, फिर एक बार दूसरी बार टीचर ने पढ़ाया, और तीसरी बार फिर एक बार हमने उसको और याद कर लिया। 3 बार में ही वो चीज़ इतनी पुख्ता हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ समझी हुई है, वो रटी हुई नहीं है। उस समझी हुई क्यों है? क्योंकि हम पहले उसमें उलझ गए थे, हमारे अंदर एक प्यास पैदा हो गई थी कि यार चीज़ें ये मतलब ये हल कैसे होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि हम खुद रगड़े थे उसमें। रगड़ने के बाद जब सुलझता है ना इंसान, वो उसके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग के रूप में चली जाती है, समझ के रूप में चली जाती है, उसको कभी भूलता ही नहीं है। तो ये रट्टा मार प्रणाली से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और नंबर 3 बात, आपका IQ लेवल बढ़ जाता है। पक्का बता रहा हूं, 100%। आपके दिमाग की इंटेलिजेंसी बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, आप हीरो बन जाओगे। हीरो का मतलब ऐसे कोई पिक्चर वाला हीरो नहीं बनोगे, लेकिन रियल लाइफ हीरो बन जाओगे, एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, आप एक साइंटिस्ट भी बन सकते हो, आप कुछ भी फोड़ सकते हो। और सबसे मेन बात मैं आपको बताऊं, नंबर 4, मुझे पता है कि अभी आप क्यों पढ़ रहे हो। 90% बच्चे, अभी मैं 10th में, तो मुझे बस 10th दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। 12th वाले बच्चे को अभी सिर्फ 12th दिख रही है, लेकिन ध्यान रखना, इन 10th और 12th के बाद आपको एक कंपटीशन एग्जाम में बैठना है। 10th करने से कोई मोक्ष नहीं मिलेगा, 12th करने से ही मोक्ष नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ लोग ये मोक्ष पा चुके हैं, मतलब ये चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन आज उनमें से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन आपको लास्ट में एक जॉब चाहिए, एक नौकरी चाहिए, और वो नौकरी आज के ज़माने में मिलेगी एक कंपटीशन एग्जाम में बैठने से। और एक कंपटीशन एग्जाम फाइट होता है नॉलेज से, समझ से, आपके IQ लेवल से, आप कितना चीज़ों को जानते हो, कितना मटेरियल आपके दिमाग में है। और ध्यान रखना, दिमाग में वही मटेरियल रहता है जो हमने समझा हुआ होता है, रटा हुआ मटेरियल अधिक समय तक हमारे दिमाग में नहीं टिकता है। तो ध्यान रखना, आपको लास्ट में एक जॉब भी मिल जाती है, क्योंकि आपका माइंड उसके कैपेबल हो जाता है, क्योंकि आपने चीज़ों को रटा नहीं है, समझा है। और फिर देखो, दूसरी एक खास बात और है, जब आप टीचर से पहले पढ़ते हो ना, इस चक्कर में कहीं ना कहीं आपके दिमाग की जो क्षमता है ना, कि बस देखो आप 1 घंटा पढ़ते हो, बस इतनी क्षमता है, अब 2 घंटा पढ़ते हो, आपको नींद आ जाती है। लेकिन जब उस रास्ते से चलोगे ना, आपकी नींद उड़ जाएगी, आप घंटों घंटों पढ़ सकते हो, क्योंकि आप खुद ही क्रिएटर हो गए हो, आप खुद ही टीचर हो गए हो। टीचर हो गए नहीं आप, लेकिन ध्यान रखना, टीचर से कम भी नहीं हो,
कम भी नहीं होगे, आज नहीं तो कल आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। एक बात बताऊं, हम टीचर हमसे 2 कदम आगे क्यों होता है, उसको इतना पता कैसे होता है, वो बहुत रगड़ता है। एक टीचर होकर ये मैं सीक्रेट आपको रिवील करके जा रहा हूँ कि कोई भी टीचर है ना, अगर माना सिलेबस चेंज हो गया है तो वो आपको पढ़ाने से पहले घर पे पढ़ता है, एक बार नहीं कई बार पढ़ता है, क्योंकि उसको वो चीज़ जाके एक्सप्लेन करनी है, इसलिए वो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं। और हम समझते हैं कि बस ये टीचर है तो गॉड गिफ्टेड है, भगवान इनको डायरेक्ट यहाँ पे भेज दिया और इनके दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है, ऐसे चट कैसे बोल रहे हैं। अरे वो बोल नहीं रहे, वो रगड़े हुए हैं, वो भी घर से रगड़ के आए, तो क्यों ना तुम भी थोड़ा सा रगड़ के चले जाओ। तो ध्यान रखना, इस टेक्निक को, इस यूनिक वे को जो भी स्टूडेंट मानेगा, जो इसको करेगा यानी पढ़ करके जाएगा, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लेगा। 95, 99 ये तो 2-4 दिन का दुख दर्द है। हाँ, दुख दर्द क्यों, आ गई तो खुशी हो जाएगी, नहीं आई तो दुख होगा, भूल जाओगे, आइए उसको भी भूल जाओगे, नहीं बनी उसको भूल जाओगे। लेकिन लास्ट में आपको जो चीज़ चाहिए, जिस लेवल पे आपको जाना है ना, मैं कह रहा हूँ जॉब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी बहुत सारी चीज़ें। दिमाग तेज होना चाहिए, उस चक्कर में आपका दिमाग तेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वीडियो, ये थी बात। मैं समझता हूँ कि आपके दिमाग में ये बात चली जानी चाहिए। बहुत प्यार से बताइए, बहुत जोर दे के बताइए, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं आज आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ तो क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें करता था। और जहाँ तक मेरा बस चले ना, मैं हर स्टूडेंट को यही बताता हूँ कि भैया खुद के पैरों पे खड़ा हो जा। टीचर्स पर कब तक डिपेंड रहोगे यार, टीचर हमारे दिमाग को कम करते हैं, क्योंकि उनका दोष नहीं है, सिस्टम है, बट हम पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाते हैं तो हमारा दिमाग खुद का कम हो ही जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपके दिमाग में चली गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत काम का वीडियो आपके फ्रेंड्स के पास ही पहुंचे। यदि चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।